हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें होश ना आई तो हो सकता है ये कोमा में चली जाए। ज़्यादा तो जो होती है वो ये सारी बात जो है हमज़ा को भी बताती है, लेकिन हमज़ा जो होता है वो टिकट करवा रहा होता है, लेकिन उसको जो है वो टिकट मिल नहीं रही होती है, जिसकी वजह से वो अभी पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन वो हदी को कह देता है कि तुम जो हो ज़ारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, वो ये ना हो कि उसकी वजह सबकी टेंशन की वजह से उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाए। इस पर हदी जो होता है वो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत हो। दूसरी तरफ ज़ारा के अब्बा की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो होते हैं नानू ज़ारा के नानू वो आ जाते हैं उनके पास। वो कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़ारा की मंशा की वालदा जो होती है वो इंतकाल फरमा जाती है, जिसकी वजह से तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे उन्हें पहले होश आती है तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि वो किसी मंशा का नाम ले रहे हैं, तो आप मंशा को बुला लीजिएगा। इस पर ज़ारा जो होती है वो मंशा को बार बार कॉल्स करती है, लेकिन मंशा जो होती है वो आराम से सो रही होती है। आखिर का मंशा कॉल उठा रिसीव कर लेती है, तो जैसे रिसीव करती है तो ज़ारा जो होती है वो कहती है कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, वो तुम्हें मिलना चाहती हैं, तुम्हारे बारे में बार बार बोल रही हैं, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम आ जाओ। इस पर जो होते हैं मंशा वो कहते हैं कि नहीं, तुम जानबूझ के मेरे साथ बकवास कर रही हो, अगर मैं वहाँ पे आ गई तो तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं वहाँ पे आना। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आ जाओ, तुम क्यों इतनी खुद गर्ज बन गई हो, तुम्हें क्यों सिर्फ अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता, तुम्हारी वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन वो जो होती है वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा भी उनके पास होती है और वो कहती है कि फिर से ट्राई करो, हो सकता है कि वो आ जाए। लेकिन मंशा जो होती है वो किसी की भी बात नहीं सुनती है, वो आराम से सो जाती है। डॉक्टर जो होते हैं वो मंशा की वालदा को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, बहुत हर चीज़ करते हैं, लेकिन उनकी वालदा जो होती है वो इंतकाल फरमा जाती है, वो बचती ही नहीं। और वो आखिरी लम्हात में भी सिर्फ मंशा को देखना चाहती थी, लेकिन मंशा जो है वो जाती ही नहीं। सुबह होते ही मंशा को फ़ील होता है कि कुछ गलत हो गया है। मंशा जो है वो तमाम घर में सबको ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसको नहीं मिलता। वो ज़ारा के रूम में भी जाती है, ज़ारा को आवाज़ें भी देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। इस बार मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मंशा जाती है अपने रूम में, जाते ही अपनी पप्पो को करती है कॉल, और कॉल जैसे ही करती है तो आगे उसकी पप्पो जो होती है वो रो रही होती है। तो इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि आप रो क्यों नहीं। इस पर वो कहती है मैं तुम्हारी माँ के लिए रो रही हूँ, वो चली गई हैं, अब तुम्हें कोई भी डांटने वाला, तुम्हें कोई भी रोकने वाला, तुम्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं बढ़ा। अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो आए तुम करती रहना, अब तुम्हें कोई भी समझाने वाला नहीं है रहा। इस पर मंशा के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। इस पर उससे तो कुछ बोला ही नहीं जाता, मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है, वो बेड पे गिर जाती है। जैसे गिरती है उसको सारी बातें अपनी वालदा की याद आती है कि कैसे उसकी वालदा जो है वो उसको समझाती थी, उसको कहती थी कि तुम ऐसे काम मत करो, तुम्हारे जो सर के ऊपर पैसे का सेब चमड़ा हुआ है उसकी वजह से हो सकता है तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। लेकिन तब वो उसकी कोई भी बात अपनी वालदा की नहीं सुनती थी और ना ही समझने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ जैसे ही डेड बॉडी जो है वो घर लाई जाएगी तो मंशा को पहले तो कोई बताएगा नहीं। इस पर ज़ारा जो होती है वो आदि को कहती है कि मंशा को भी बता देना चाहिए उसके साथ क्या हो गया है, उसके बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस पर जो होता है हाथी वो कहता है कि मैं ऐसे हर औरत को बिल्कुल भी कॉल नहीं करने वाला जिसको अपनी माँ की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। अगर उससे फ़िक्र होती तो वो आज यहाँ पे होती। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि नहीं, फिर भी हमें बताना तो पड़ेगा। लेकिन इस पर हादी जो होता है वो बिल्कुल भी उसे कॉल नहीं करता। जैसे ही डेड बॉडी गर्ल लाई जाती है तो ज़ारा मंशा जो होती है वो भी आ जाती है। जैसे ही मंशा आती है तो मंशा के वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ज़ारा इसको कहो यहाँ से चली जाए, इसको मैं अपनी बीवी की शक्ल भी देखने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बीवी से वादा किया हुआ है कि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मंशा को मेरी शक्ल मत देखने दे रही। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सबके सामने ही बदतमीज़ी करना स्टार्ट हो जाती है। और वो कहती है कौन सा वादा, कैसा वादा, मेरी माँ मर गई है और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती है, कैसे आप बाप हैं, आप जानबूझ के मेरे साथ ऐसा सब कुछ करते हैं। अगर मुझे ज़ारा बता देती कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो मैं हॉस्पिटल में आ जाती ना। ज़ारा ने मुझे बताया ही नहीं, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। अगर बता दिया होता तो मैं हॉस्पिटल आ जाती ना, लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सबका सारा कसूर ज़ारा का है, सब कुछ ज़ारा ने किया है। उसने एंड टाइम पे भी सब कुछ ज़ारा पे ही डाल दिया। इतने में ही आ जाता है हमज़ा, और हमज़ा जैसे ही आता है तो वो मंशा की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ तुम ही सब कुछ ठीक करती हो, बाकी तो सारी दुनिया ही गलत करती है, सब कुछ ज़ारा ने ही गलत किया है। इस बार ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की थी और तुमने ही नहीं आने के लिए मना कर दिया था, जबकि मैंने तो तुम्हें कॉल्स की थी, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। दूसरी तरफ हाथी के दद्दू जो होते हैं वो आते हैं प्रोफेसर साहब के पास और उनको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा नुकसान है जो कि कभी भी इंसान कंप्लीट नहीं कर सकता। हम भी कई सालों से अपनी जोजा के बगैर ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अब आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चे हैं, उनके लिए अब आपको जीना पड़ेगा और ख़ुद को जो है मजबूत करना पड़ेगा। ये नुकसान जो होना था वो तो हो गया है, अब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। इस पर प्रोफेसर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी ये तो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह जो है वो
میری زوجہ جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس پر تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتے ہیں، ہم سب پہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔